गुड मॉर्निंग बच्चों। युग निर्माण की ऑनलाइन क्लास में आपका दोबारा स्वागत है। और हम क्लास 12 की केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। सरफेस केमिस्ट्री का कैटालिसिस पार्ट, जैसे मैंने बताया था कि तीन पार्ट में है। एडजॉर्प्शन अलग है, उसके बाद से कोलाइड अलग है और कैटलिस्ट अलग है, कैटालिसिस अलग है। एनसीईआरटी बुक में एक साथ दिया है, मिक्स करके दिया है, लेकिन मैं इसको अलग अलग पढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली ये तीनों के तीनों जो चैप्टर हैं सरफेस से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको एक साथ रखा गया है। तो मैंने आपको कैटालिसिस की डेफिनेशन बताई थी, कितने टाइप के होते हैं, कैटालिसिस कितने तरह के होते हैं। 4 टाइप को मैंने बताया था, कौन कौन सा? पॉजिटिव कैटालिसिस, नेगेटिव कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस और ऑटो कैटालिसिस। सबकी डेफिनेशन हो गई थी। अब उसके आगे आते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड्स हैं जैसे प्रमोटर्स, पॉइजन्स, इस तरह लिखा जाएगा। कैटालिसिस प्रमोटर, कैटालिसिस पॉइजनर, और एक सिंगल है इनहिबिटर, इनहिबिटर्स, ठीक है। ये 3 वर्ड को अभी डिफाइन किया जाए। मैंने क्या बताया था कि अगर कोई रिएक्टेंट A + B है, C कैटलिस्ट के रूप में वर्क कर रहा है, तो और D प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्या होगा? ये C कैटलिस्ट के रूप में दोबारा बाहर निकल जाता है। मतलब ये इस रिएक्शन को प्रमोट करके या डिमोट करके डी बनाता है और स्वयं बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो होता ये है, इसी तरह एक एग्जांपल ले लिया जाए। जैसे आपने एक अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ा होगा क्लास 10th में, ठीक है। अमोनिया का प्रिपरेशन का हैवर प्रोसेस, हैवर प्रोसेस, हैवर प्रोसेस में क्या कहता है? हैवर्स प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक। क्या है इसमें? इसमें En2 + 3H2 आयरन, मालिब्डिनम 1500 से 3000 ATM प्रेशर और 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और क्या देता है ये? 2NH3। एक्चुअली ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, आपको पढ़ना भी है, सिलेबस में आपके है आगे, ठीक है। जब P ब्लॉक पढ़ेंगे आप उसमें, तो उसमें है पूरा डिटेल्स है, इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग सब पढ़ना है, ठीक है। तो हैवर प्रोसेस के द्वारा ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि ये दोनों क्या हैं? रिएक्टेंट हैं, ठीक है। और ये क्या है? प्रोडक्ट है। अब आप सोचते होंगे कि एक ये तो मान लेते हैं हम, क्या है? कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट। मैं शुरुआत में बोला था, वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, कैटलिस्ट और कैटालिसिस, ठीक है। तो ये क्या है? कैटलिस्ट है। तो आपके दिमाग में आता होगा ये क्या है आखिर, इसको क्यों लिया गया है, ठीक है। तो ये प्रमोटर है। क्या है? प्रमोटर। अब प्रमोटर का मतलब क्या है, इसका काम क्या है? देखिए, जब तक आयरन, केवल आयरन को डालते हैं इस रिएक्शन में,
तो यह रिएक्शन को इंक्रीज़ नहीं करता है, मतलब इसकी स्पीड जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसको इंक्रीज़ नहीं कर पाता है। ठीक है, जब इस आयरन को मॉलिब्डेनम के साथ हम डालते हैं तो ये मॉलिब्डेनम इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है, इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज करता है। फिर से सुनिए कि ये मॉलिब्डेनम इस आयरन की कैटालिटिक मतलब इंक्रीज या डिक्रीज करने की पावर को इंक्रीज करता है, तब ये आयरन इसकी इस रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। तो प्रमोटर आर दो सब्सटेंस, डेफिनेशन सुनिएगा ध्यान से, प्रमोटर आर दो सब्सटेंस विच इंक्रीज आर डिक्रीज द कैटालिटिक पावर ऑफ द कैटलिस्ट, द कैटालिटिक पावर ऑफ द कैटलिस्ट। ये इस रिएक्शन को नहीं इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ये केवल इस कैटलिस्ट को जो पावर है उसका कैटालिटिक पावर है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर कहते हैं। दूसरा वर्ड है कैटालिटिक पॉइजनर, सॉरी इसमें प्रमोटर में केवल इंक्रीज करेगा, प्रमोटर में क्या करेगा, ये जो सब्सटेंस हम लेंगे वो किसी कैटलिस्ट के रेट ऑफ कैटालिटिक पावर को केवल इंक्रीज करता है, केवल इंक्रीज, प्रमोटर है। ठीक है, और जब डिमोट करेगा मतलब किसी सब्सटेंस का अगर कोई सब्सटेंस दूसरा डालते हैं तो अगर ये इसके किसी कैटलिस्ट के कैटालिटिक पावर को अगर डिक्रीज करता है तो वो क्या कहलाएगा, पॉइजनर कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे A+B है और इसमें C मैंने कैटलिस्ट डाल रखा है और D प्रोडक्ट बनना है, इसमें एक मैंने स्मॉल a इसके साथ कंजॉइन कर दिया इसे। तो अगर इस रिएक्शन में इस कैटलिस्ट को डालने पर अगर ये स्पीड को बहुत ही ज़्यादा तेज कर देता है तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए, स्लो करने के लिए हमने ए डाला इसमें। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, तो इसने क्या किया, इसने इसकी कैटालिटिक पावर को स्लो किया, इसने इसकी कैटालिटिक पावर को स्लो किया जिसके वजह से इसकी स्पीड स्लो हुई। अतः ये क्या कहलाएगा, कैटालिसिस पॉइजनर कहलाएगा। थर्ड पार्ट इसका है इनहिबिटर, संबंधक, हिंदी होता है संबंधक। ये वे सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को स्लो करते हैं। कोई डाले हम, कोई भी मान लो XYZ कुछ भी डाल देते हैं, ये वे पदार्थ होते हैं जो किसी रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, स्लो करते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, ये निगेटिव कैटालिसिस के रूप में काम करते हैं। ठीक है, समझ में आया तीनों टॉपिक, क्लियर है सर? तो हाँ, तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ कैटालिसिस। ठीक है, कि क्या क्या लक्षण होते हैं किसी कैटलिस्ट के, क्या क्या लक्षण होते हैं। तो एक लक्षण तो मैंने बता दिया था आपको, क्या कि कोई कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, पहला कैरेक्टर। अब इसको पॉइंट ऑफ पर मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है, अब इसको आप लोग देखिए, मैं इसको डिटेल कर रहा हूँ। स्मॉल क्वांटिटी लिखा है, स्मॉल क्वांटिटी एनफ, मतलब ये कह रहा है, शॉर्टकट में लिखा है मैंने ये कह रहा है कि किसी रिएक्शन में जैसे अगर एक बाल्टी पानी हो, एक बाल्टी पानी हो, पूरा फ्रेश पानी हो, ठीक है, और कलर का एकदम छोटी सी क्वांटिटी उसमें डाल दी जाए रंग की,
तो पूरे बाल्टी का हल्का कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, वैसे ही किसी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट को बहुत कम मात्रा भी डालते हैं तब भी उसके लिए, उस रिएक्शन के लिए वो पर्याप्त होती है। मतलब वो तो इस रिएक्शन को इंक्रीज कर देगी या तो डिक्रीज कर देगी। ठीक है, छोटी क्वांटिटी भी। नेक्स्ट ये है डज नॉट स्टार्ट रिएक्शन, जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि कोई भी कैटलिस्ट किसी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है। ऑलरेडी वो रिएक्शन अगर चल रहा है, स्पीड स्लो है या फिर क्या नाम फास्ट है, तो उसको मेंटेन कर सकता है वो। ठीक है, लेकिन स्टार्ट नहीं कर सकता कभी। तीसरा पॉइंट है कि डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। देखिए, कैटलिस्ट डालने से वो केवल रिएक्टेंट के स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। मैंने बता रखा है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करता है रिएक्शन में। ठीक है, और प्रोडक्ट का जो नेचर है, वास्तविक नेचर है, उसमें कोई चेंज नहीं लाता है। ठीक है, जो बिना कैटलिस्ट के बनेगा प्रोडक्ट और जो कैटलिस्ट के उपस्थिति में बनेगा, दोनों के नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगी। ठीक है, तीसरा है स्पेसिफिसिटी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कैटलिस्ट, कोई भी सब्सटेंस किसी में डाल दो तो वो रिएक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर कैटलिस्ट को, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भी चाबी जो होता है कि स्पेशल ताले में ही लगती है, एक स्पेशल, ऐसा नहीं कि किसी चाबी से किसी ताले को खोलिए है। सेम उसी तरह ये भी है कि कोई ऐसा कैटलिस्ट, जैसे अभी मैंने दिया था हाइवर प्रोसेस में कि उसमें आयरन और मॉलिब्डेनम दिया था, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कार्बन और H2 डाल देंगे तो फिर रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो रिएक्शन है, क्योंकि ये सरफेस केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो ऐसा सब्सटेंस होता है जो उसकी सरफेस पे टच होकर उसके रिएक्शन को या उसकी जो रिएक्टिविटी है उसको इंक्रीज करता है। तो उसके सरफेस पे टच होने लायक होना चाहिए। टच होने लायक का मतलब यह है कि दोनों की जो नेचर है वो सुटेबल होना चाहिए, तब वो इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब कि कोई स्पेशल कैटलिस्ट ही किसी स्पेशल रिएक्शन में रिएक्शन करता है या काम करता है, पार्टिसिपेट करता है। ये हो गई स्पेसिफिटी। डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम। अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है, जो आगे पीछे दोनों चलता है, तो उसके इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है कोई भी कैटलिस्ट। ठीक है, बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। इतनी आप नोट्स बनाइएगा, तैयारी करिएगा, जो प्रॉब्लम होगी हमसे पूछिएगा। थैंक यू।